अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, होप आप लोग सब ठीक होगे, मज़े में होगे। मैं सिमिन साथी आप लोगों के सामने फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम देखने वाले हैं ड्राई मैनीक्योर, हाउ टू डू ड्राई मैनीक्योर कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह किया जाता है, कैसे यूज़ होती है, कौन सी चीज़ें। आज पूरा वीडियो हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। लेट्स गेट स्टार्टेड, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आज जो मॉडल ली है या उसके आप नेल्स देख सकते हो कि एक नेल बाइटर है, कितने छोटे से नेल्स है। इन्होंने ऑलरेडी इनकी नेल पॉलिश लगी हुई है जो कि बहुत बुरी हालत में है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई इतने छोटे नेल्स के ऊपर ड्राई मैनीक्योर करना बहुत टफ हो जाता है। तो सबसे पहले इस तरीके के नेल्स के लिए तो भाई नेल हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है नेल कटर वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि नेल्स ही नहीं है। अगर इतने नेल्स की लेंथ हो तो बंदा काट भी सकता है, अब जब उनके नेल्स ही नहीं है तो काटे क्या। तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको स्किप करते हुए। तो इसके बाद सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा नेल कटर के बाद वो होगा हमारा क्यूटिकल पुशर। क्यूटिकल पुशर से हम इस साइड से, क्यूटिकल पुशर के इस साइड से हम सबसे पहले क्यूटिकल पुश करेंगे। और सबसे पहले हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट फिंगर से, पिंकी फिंगर से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि इनकी स्किन भी ना पूरी नेल्स के ऊपर आ गई है। इतने डैमेज नेल्स और इतने नेल बाइट, इतनी बड़ी नेल बाइटर बंदी है, क्या ही बताऊं। खैर मैं इनके बारे में इसलिए ऐसे कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेल्स को पुश कैसे करते हैं, जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं उनको पुश कैसे करते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मिडल में, आप देखो उसकी स्किन कितनी पीछे हो रही है, आप नेल एरिया देखना कितना बड़ा हो रहा है। सबसे पहले हमने बीच में पुश किया, फिर हमें राइट साइड पे पुश करना है, फिर लेफ्ट साइड पे पुश करना है। देखो सबसे पहले बीच में पुश करना है, फिर राइट साइड पे पुश करना है, इसके बाद हम लेफ्ट साइड पे पुश करेंगे। इस तरीके से हम पूरा क्यूटिकल पुश कर देंगे। एक्स्ट्रा स्किन है ना वो ऑलरेडी देखो ऊपर उठ गई है, ऐसे ही दिख रही है, पूरी उठ गई है। जो क्यूटिकल है ना वो उठ गया है और उनका नेल का जो नेल बेड है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ये देखो ये एक्स्ट्रा स्किन है, ये हमारा क्यूटिकल है, डेड स्किन है। इसको हम कट करेंगे आगे स्टेप में। इसी तरीके से हमें तमाम नेल्स, जितने भी हमारे नेल्स हैं उन तमाम नेल्स को पुश करना है, पीछे करना है। क्यूटिकल एरिया को, जो हमारी डेड स्किन है उसको हम पीछे करेंगे, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में। लुक हाउ बैड इट इज़। इनकी स्किन देखो कितनी ज़्यादा नेल्स के ऊपर, कितनी ज़्यादा कि उनका आधा नेल तो बस उनकी चमड़ी जो स्किन है उसी से ढक गया है। ये इतना मुश्किल था ना उनका ये वाला हिस्सा, देखो इसका नेल कितना बड़ा हो गया, कितनी ज़्यादा स्किन उसकी निकल आई है बाहर। इसी तरीके से हमें तमाम 10 के 10 फिंगर्स कंप्लीट करने हैं। सबके ऊपर हमने क्यूटिकल पुशर यूज़ करना है। सबसे पहले मिडल, फिर राइट साइड, फिर लेफ़्ट साइड। ये बहुत ज़्यादा, इसकी स्किन ना बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा कड़क थी। मुझे इधर बहुत मेहनत लगी है इसको निकालते हुए, इतना डेड स्किन था इसकी फिंगर्स में। तो भाई ये हो गए हमारे तमाम फिंगर्स रेडी। हमने सारे क्यूटिकल पुशर का हमारा जो सेकंड स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है। नेल कटिंग के बाद का हमने क्यूटिकल पुश कर दिए है। इसके बाद देखो ये किस तरीके से उठी हुई है, दिख रही है आपको तमाम स्किन, ये क्यूटिकल्स है ये जितने आपको दिख रहा है। इसके बाद हमारा आता है क्यूटिकल कटर। अब हम इसको कट करेंगे। भाई बंदे इससे डरते हैं, लोग इससे डरते हैं, क्लाइंट्स अक्सर कहते हैं कि भाई नहीं ये नहीं करो, ये स्किप कर दो, लेकिन यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर क्यूटिकल कट नहीं होगा तो कैसे समझ आएगा, कैसे नेल अच्छा दिखेगा। आपने जैसे स्क्रीन पे देखा उसका क्यूटिकल कट किया, मैंने आपको बताया। इस तरीके से हमने जितने भी क्यूटिकल निकाले हैं ना, जो पुश किए है, जो डेड स्किन निकली है उसकी स्किन पे हमें पूरी की पूरी कट करनी है। आप देख रहे हो किस तरह निकाल रहे हैं। इस तरीके से हमें इसकी पूरी की पूरी स्किन, जो डेड स्किन है, जो क्यूटिकल एरिया साइड है, ये जो एक्स्ट्रा है वो हमें पूरी निकालनी, जिस तरह मैं निकाल रही हूँ।
ये देखो इस तरह पूरी निकलती है, और ये निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नेल्स बहुत गंदे दिखते हैं अगर इसको नहीं निकाला तो। क्लाइंट मना करते हैं क्योंकि दर्द होता है इस स्टेप में, आई एग्री, लेकिन हमारा ये काम है, हमें ये निकालना ही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमें क्यूटिकल कट करने ही हैं, और क्यूटिकल कट करने पड़ते हैं। देखो इस तरह हमें पूरी की पूरी 10 की 10 उंगलियों की क्यूटिकल पुश कर ये करना है, निकालना है। ड्राई मैनीक्योर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर डेड स्किन ही नहीं निकलेगी तो नेल्स और फिंगर्स प्यारी कैसी लगेगी, उसकी वजह से तो बुरी लगती है ना नेल्स और फिंगर्स, तो वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने निकाल लिया भाई, आप जिस तरीके से देख रहे हो। ये इसकी फिंगर में इतना डेड स्किन था ना, मैं क्या बताऊँ, ये फिंगर में सबसे ज़्यादा था। और ये नेल बाइटर भी है, और सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसके डैमेज नेल्स है। ये हमने निकाल दी सारी की सारी स्किन, देखो ये पूरा उसका क्यूटिकल निकला है जितनी डेड स्किन है। इसके बाद हमारा स्टेप आता है हार्ड बफिंग का। हार्ड फाइलर्स यूज़ करेंगे इसमें। देखो इसकी जो ये है ना, ये जेल पॉलिश नहीं है, नेल पेंट है। इसको इजीली आप रिमूव भी कर सकते हो हमारे नेल पेंट रिमूवर से। नहीं तो यहाँ पर तो बहुत थोड़ी सी लगी हुई है, तो मैंने सोचा भाई चलो हार्ड बफर से ही निकाल देते हैं। उसमें निकालने से बेहतर है कि बफिंग के वक्त वो निकल जाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी है, ज़्यादा लगी हुई तो है नहीं। और हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है जैसे मैंने आपको बताया। अभी स्क्रीन पे हमारी फिंगर एक पीछे रहेगी, इस तरीके से हमें हार्ड बफर को पकड़ना है। और फिर फर्स्ट स्टेप हमारा राइट हैंड साइड, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड, और देन मिडल, एंड फिर उसके बाद एज। ये देखो ये इसका नेल पेंट लगाया हुआ है ना, ये सारा निकल गया, दिख रहा है, ये हमने सारा निकाल दिया। फिर एज भी कर दिया। इस तरीके से हमें पूरी के पूरे हाथ पे हार्ड बफिंग करनी है नेल्स की। जो ड्राइनेस होता है, जो नेल पेंट है, जो गंद है, जो भी है अलग से लगा हुआ, सब निकल जाता है उसकी वजह से। हार्ड बफिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें नेल्स को फाइल्स करना ही पड़ता है, उसके बगैर हमारा ड्राई मैनीक्योर नहीं होता। इसी तरीके से हम 10 की 10, देखो ये कितना इजीली निकल रही है, देख रहे हो कितना इजीली निकल गई इसके हाथ पर से नेल पेंट। आप उसको नेल पेंट रिमूवर से भी निकाल सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने किस तरह करना है। मैंने अपना काम बचाने के लिए ऐसे निकाल दिया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी थी, ज़्यादा तो लगी हुई नहीं थी, बहुत दिनों की लगी हुई थी। इसके बाद हमें डस्टिंग करनी है, जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है उसको निकालना है। देन उसके बाद हमारा सॉफ्ट बफिंग होगा, सेम स्टेप। फिर उसके ऊपर हमें सारी जितना ही ना, हार्ड बफिंग करने के बाद नेल्स ना खुरदुरे हो जाते हैं, तो उसको सॉफ्ट बफिंग करके उसको एकदम लेवल में ले आ जाए, जिसका खुरदुरापन है ना वो निकल जाता है। तो सॉफ्ट बफिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम करेंगे सॉफ्ट बफिंग, इससे ना नेल्स की शाइन निकल जाती है, समझ रहे हो। तो हमें हार्ड बफिंग के बाद सॉफ्ट बफिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एजेस वगैरह होते हैं ना थोड़े धारदार हो जाते, खुरदुरे हो जाते हैं, वो चुभते हैं, लगते हैं, तो हार्ड सॉफ्ट बफिंग से वो नॉर्मल हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो सॉफ्ट बफिंग ज़रूरी है। इसी तरीके से हमने पूरे 10 के 10 नेल्स कर दिए। फिर उसके बाद फिर से हमें डस्ट करना है, और लास्ट स्टेप हमारा होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा है क्यूटिकल ऑयल। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राई मैनीक्योर में, ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जब भी ड्राई मैनीक्योर होगा उसके बाद हम तमाम एजेस के ऊपर, तमाम क्यूटिकल साइड पर क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से देखो जिस तरह मैं लगा रही हूँ, एक बारी में 5 फिंगर, दूसरी बारी में 5 फिंगर, बार बार डिप करने की ज़रूरत नहीं है। महंगा आता है भाई, ध्यान से यूज़ करो, सही है। ध्यान महंगा एज इन भाई जो भी है, महंगा कितने का भी हो, 50-60 का भी हो, महंगा तो महंगा ही होता है ना। देखो ये है बिफोर रिज़ल्ट, आफ्टर रिज़ल्ट, ये है आफ्टर रिज़ल्ट। इनके नेल्स अभी देखो और जैसे आपने पहले देखे, इनमें फ़र्क देखो। ये हो गया भाई हमारा ड्राई मैनीक्योर। इस तरीके की स्टेप्स होती है। कुछ नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बोलना, मैं आपको बता दूँगी। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर, लाइक, कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए, आगे की डिटेल वीडियोस और आती रहेगी।
उन तमाम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इस तरह लग रही है। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।